हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस नए वीडियो में हम लोग जानेंगे एपी पर आधारित सवाल बनाना। यह हमारा दूसरा वीडियो है। एपी पर यह दूसरा वीडियो है। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके आप देख लीजिए, तब आपको और अच्छा समझ में आएगा जो हम बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एनुआ पद निकालने का होता है फॉर्मूला। एनुआ पद निकालने का होता है फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू डी, जहाँ ए आपका प्रथम पद है, प्रथम पद है। ठीक है, और डी आपका सर्वंतर है। क्या है? सर्वंतर है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा लोग। अब देखिए इस पर हम सवाल बनाते हैं। जैसे पहला सवाल हम लोग रहेगा, ठीक है, एपी 11, 15, 19 का कौन सा पद 51 है। ठीक है, कौन सा पद 51 है, पहला सवाल है ये हम लोगों का। ठीक है, यहाँ पर एपी दिया है, अब पूछ रहा है इसका कौन सा पद 51 हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब हमसे एन का मान निकालने का कह रहा है, एन का मान निकालने कह रहा है। ठीक है, और ए एन दे दिया है हमको 51, ए एन दे दिया है 51 दे दिया है, और एन का मान हमसे पूछ रहा है निकालने के लिए। तो ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है, बस इसको देखिएगा ध्यान पूर्वक। सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए एन का मान दिया है, ए एन का मान दिया है 51। ठीक है, बराबर ए का मान हो जाएगा 11, क्योंकि ए आपका पहला पद है। ठीक है, प्लस एन का मान नहीं दिया है -1, और डी का मान हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 11 प्लस, गुणा करेंगे आपस में तो 4n -4, इधर 51 का 51 रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों को घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 7 प्लस 4n, इधर हो जाएगा 51। ठीक है, इधर 51 रहेगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो n को अकेले करेंगे तो इससे पहले प्लस में है, आएगा इधर हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 51 -7 बराबर 4n। 51 में 7 गया तो बचेगा 44 बराबर में 4n। 4 से एक बार में, 4 से 11 बार में, n का मान आ गया 11। तो हम कह सकते हैं एपी 11, 15, 19 का 11वां पद, ठीक है, 11वां पद 51 होगा, 11वां पद 51 होगा। मतलब n का मान निकाल दिया है 11, यही हमारा आंसर हो गया। बहुत ही आसान सवाल था। यह जो सवाल है 2023 के एग्जाम में सेकेंड पाली में पूछा हुआ है, सेकेंड पाली में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा लोग। ठीक है, आपको हम जो सवाल बता रहे हैं सब सवाल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है समानांतर श्रेणी 72, 63, 54 डैश 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 का कौन सा पद शून्य है। कौन सा पद शून्य है, मतलब एन का मान दे दिया है 0। ठीक है, अब हमसे पूछा है एन का मान क्या होगा, और ए का मान दिया है 72। कितना दिया है? 72, पहला पद बोलते हैं ए को। और डी का मान दिया है, ठीक है, 63 माइनस 72, मतलब दिया है माइनस में 9। ठीक है, डी का मान क्या दिया है? माइनस में 9। अब इसको हम बनाएंगे, इस पर बनाएंगे, तब फॉर्मूला है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन का मान दिया है 0 बराबर ए का मान दिया है 72 प्लस का प्लस, एन का मान नहीं दिया है, ठीक है, माइनस का -1 ब्रैकेट, डी का मान दिया है -9। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 0 को 0 लिख देंगे हम,
जीरो का जीरो, 72 का 72, प्लस का प्लस, ठीक है। गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 9n, गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस प्लस में 9, ठीक है। अब हम और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा जीरो बराबर 72 प्लस माइनस माइनस 9n प्लस 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 में 9, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा जीरो बराबर 81 माइनस 9n, ठीक है। अब इसको भेजेंगे इधर, हो जाएगा प्लस में है, आएगा इधर हो जाएगा माइनस में, तो जीरो माइनस 81 बराबर में माइनस 9n, घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा लोग, माइनस में 81 बराबर में माइनस 9n, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 9 से एक बार में, 9 से 9 बार में, n का मान निकल गया 9, ठीक है। तो कह सकते हैं कि इस एपी का नौवा पद शून्य है, नौवा पद शून्य है। ये हमारा आंसर हो गया। यह भी सवाल आसान था, बस इसी पर बनाना है। जब भी बोलेगा पद बोलेगा ना तो इसी फॉर्मूला लगाएंगे हम और बना देंगे। क्वेश्चन ही बहुत आसान आता है, हर साल एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, कम से कम 5 गो सवाल आता है ऑब्जेक्टिव में इससे, ठीक है। 5 गो सवाल आता है ऑब्जेक्टिव में इससे आता है, ठीक है। मतलब समानांतर श्रेणी से आता है 5 गो सवाल ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। और प्रत्येक सवाल 1 नंबर का होता है, ठीक है। तो इसको इतना अभ्यास कीजिए, इतना अभ्यास कीजिए कि आप बहुत जल्दी बता दीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है सवाल, बस आपको आंसर से मतलब है, ठीक है। तो अभ्यास रहेगा तो भी आप जल्दी बताइएगा। नहीं तो मैथ में क्या होता है कि सवाल सबको होता है मालूम और फिर भी सवाल छूट जाता है, क्यों? क्योंकि उसके पास अभ्यास उतना नहीं है। तो इसलिए मैथ में सबसे ज्यादा जरूरी है अभ्यास, ठीक है। मैथ आता है वो महत्वपूर्ण नहीं है, मैथ आता है वो महत्वपूर्ण नहीं है, मैथ में आप कितना अभ्यास किए हैं वो महत्वपूर्ण करता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा लोग। अगला सवाल देखिएगा, 3 नंबर सवाल, ठीक है। कह रहा है एपी 2 6 10 14 डैश 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 82 में पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या कितनी है, ठीक है। क्वेश्चन ये अभी आसाने है, देखिएगा ध्यान से। इसमें पदों की संख्या हमसे पूछ रहा है, मतलब n का मान पूछ रहा है, n का मान हमसे पूछ रहा है। और लास्ट में दे दिया है 82, लास्ट में क्या दिया है 82, मतलब an का मान दे दिया है 82, ठीक है। और पहला पद दिया है 2, पहला पद का दिया है 2, ठीक है। और सर्वंतर दिया है 4, कितना दिया है 4, याद रखिएगा। सर्वंतर दिया है 4, ठीक है। तो लिखेंगे हम d बराबर 4। अब हम इसको बना देंगे, n का मान निकाल देंगे, आसान सवाल यह भी है। तो कहेंगे हम an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान दिया है 82, बराबर का बराबर, ए का मान दिया है 2, प्लस का प्लस, कोष्ट का कोष्ट, n का मान दिया है मतलब नहीं दिया है, तो n का n, माइनस के माइनस, 1 का 1, कोष्ट बंद, ठीक है। और d का मान दिया है 4। अब पहले हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 82 का 82 बराबर का बराबर, 2 का 2, प्लस का प्लस, 4n, तो 4n हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा आपका 4, ठीक है। अब इन दोनों को घटाएंगे हम तो होगा हमारा माइनस में 2 प्लस में 4n, अब बराबर के इधर 82। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में है, आएगा इधर तो हो जाएगा प्लस में, हो जाएगा 82 प्लस 2 बराबर में 4n, 82 2 84 बराबर में 4n। अब 4 से कटेगा एक बार में, 4 से कटेगा है आपका 21 बार में, n का मान आ गया 21, मतलब कहेंगे हम कि एपी 2 6 10 14 डैश 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 82 में पदों की संख्या 21 गो है। कितना पद है? 21 गो पद है, ठीक है। यह भी आपका आंसर हो गया। यह भी सवाल जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा है और 2022 में पूछा है, 2022 में पूछा है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा लोग, ठीक है। मेहनत करते रहिए लोग, आपको सफलता अवश्य मिलेगी।
चौथा सवाल देखिएगा लोग, चौथा सवाल भी बहुत अच्छा है। कह रहा है यहाँ पर एपी, ठीक है, का एनवा पद 4n + 5 × 6 है, तो 10वां पद बताएं। 10वां पद बताएं। यह सवाल बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। इससे सवाल कोई भी आसान नहीं होगा, हमको जैसा लगता है, ठीक है। हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से कुछ भी लगे, लेकिन हमारे हिसाब से ये सवाल बहुत ही आसान है। कह रहा है एपी का nवां पद यहाँ पर दिया है, 10वां पद बताएं। 10वां पद बताना है तो कुछ नहीं करेंगे, हम n का मान इसमें रख देंगे 10 और सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे पहले इसको हम 4n + 5 इंटू 6 अब n का मान रखेंगे हम 10, क्योंकि हमसे 10वां पद पूछ रहा है, ठीक है। हो जाएगा 4 × 10 प्लस 5 ब्रैकेट बंद इंटू में 6 है। पहले इसको सॉल्व करेंगे तब इसको सॉल्व करेंगे हम। तो पहले गुणा करेंगे तो हो जाएगा 40 + 5, अभी ब्रैकेट बंद रहेगा, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45। अब ब्रैकेट खुलेगा तो गुणा का चिन्ह दिखाई देगा 6, गुणा करेंगे तो 6 × 5 = 30 का 0 हासिल 3, 6 × 24 3 27, तो आपका आ गया 270। मतलब एपी का nवां पद इतना है तो उसका 10वां पद 270 होगा, ठीक है। यह भी सवाल आपके लिए आसान था। इसमें खाली n का मान रख दिया 10। अगर हमसे पूछता कि बताइए इसका 15वां पद, ठीक है, तो n का मान रखते हम 15। अगर हमसे पूछता कि इसका बताइए 18वां पद, ठीक है, 18वां पद, तो n का मान रखते हम 18 और आपका यह आंसर हो जाता है। सवाल यह भी आसान था, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। पढ़ने और पढ़ाने का कोई उम्र नहीं होता है, इसलिए उम्र पर ना जाकर पढ़ाने का तरीका देखें, ठीक है। फिर सुन लीजिएगा, पढ़ने और पढ़ाने का कोई उम्र नहीं होता है, कोई उम्र नहीं होता है।